वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज थर्ड वीडियो रहेगा इस चैप्टर का, जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल, जिसमें हम और एक बेसिक ऑपरेशन देखने वाले, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जिन स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो देखा होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, आई होप उसके ऊपर दिया हुआ जो डीपीएस है वो आपने जरूर सॉल्व किया होगा। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं मेरे साथ, वो एक स्लोगन हमेशा बोलते रहते हैं, नहीं करेंगे बाबू सोना, पढ़ेंगे सौरभ सर के डीपीएस का कोना कोना। तो जोक सपाट पर आपको हर एक फील्ड जो मैंने आपको दिया है डीपीएस में, वो आपको करना ही है। वो आप करोगे तो ही फिजिक्स में आपको अच्छे से मार्क मिल पाएंगे। तो आई होप आपने वो डीपीएस सॉल्व किया होगा, तो उसका सोल्यूशन भी आपको उसके नीचे मिल जाएगा। वेरीफाई कर लेना, जो भी आपके क्वेश्चंस गलत है उसको दोबारा करो, और ज्यादा उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करो, तो वो बीट आपका परफेक्ट हो जाएगा। हर एक जो खामियां है आपके अंदर, उसको आप परफेक्ट बनाकर ही सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वरना डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं वो चीज डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ शॉर्टकट बताने वाला हूँ मैं आपको। डिवीजन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, अलग अलग कैटेगरी के नंबर के साथ आपको अलग अलग वे से डील करना पड़ेगा। तो आपको जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो समय पर आपको याद आएगा कि मैंने आपको वो शॉर्टकट कैसे दिया था। तो सिर्फ एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करके आप बोलोगे कि सौरभ सर आपने शॉर्टकट तो बता दिया, लेकिन जो जिस समय वो यूज करना है उस समय याद ही नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तभी आपको समय पर वो चीज अच्छे से याद आने वाली। तो एक सिंपल क्वेश्चन के साथ जाते हैं। 23 इंटू 47। कन्वेंशनली आप 47 को ऊपर लिखोगे, 23 नीचे लिखोगे, और मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लाओगे। तो ये रहा पहला मेथड। दूसरा मेथड रहा, 47 को आप लिख सकते हो 50 - तो वैसा करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हो। लेकिन और अच्छी मेथड बताता हूँ। जैसे ये 23 है, तो ये और ये एक नंबर का सब्ट्रैक्शन और एक नंबर का एडिशन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं हम, और वो कुछ ऐसा रहेगा, 35 - 12 और 35 + 12। तो इसमें आप मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगवा सकते हैं हम, बेसिक A - B, A + B। तो इसका कॉम्पैक्ट फॉर्मूला होगा A² - B²। ए मतलब रहेगा 35 का स्क्वायर, बी मतलब रहेगा 12 का स्क्वायर। तो 35 के स्क्वायर में से आप 12 का स्क्वायर माइनस करोगे, तो इजीली इसका आंसर आ जाएगा। 35 का स्क्वायर होता है, इस नंबर में एक का बढ़ा देना, 3 का 4 कर देना, तो 4 × 3 12। और 25 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144। इतना तो सभी को लर्न होता है। तो 220, 1225 में से आपको 144 माइनस करना है। 5 - 4 1, 12 - 4 8 होगा, कैरी 1, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1। तो फाइनल आंसर आएगा इसका 108। ओके। तो आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये पहला कैटेगरी का नंबर है, जिसमें आपको एक कांस्टेंट नंबर के साथ एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके मल्टीप्लिकेशन करना है। अदरवाइज आप आपके रेगुलर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन समय कम जाना चाहिए सिर्फ। ओके। इस मेथड में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत कम समय में आप ऐसे हार्ड लेवल की कैलकुलेशन भी बहुत कम समय में कर पाओ। तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग ही कैटेगरी का है, 68 × 125। तो इसको कम से कम समय में कैसे करना है बच्चों, देखिएगा। इसको सॉल्व करने का मैं मेरा टेक्निक बताता हूँ आपको, आप आपके मेथड से भी कर सकते हो। अगर इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हो आप, तो आंसर तो आएगा आपका, लेकिन बहुत लंबा समय लग सकता है। तो बहुत कम समय में इसको सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट है। 125 ये नंबर है ना, 1000 को 8 से डिवाइड करने के बाद आता है, करके देखना। 8 1 8 20, 8 2 16, 40 बचा 8 5। तो 1000 डिवाइडेड बाय 8 नथिंग बट 125 होता है, इंटू 68। तो ये और ये 2 के मल्टीपल है, तो इसको हम 2 से या 4 से भी कर सकते हैं। 4 2 8 और 4 17 था। तो 2 से अगर इसको डिवाइड किया तो 500 हो जाएगा, और 17 5 होता है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 4 से अगर डिवाइड किया तो 4 1 4, 28 4 से, तो बराबर है यहाँ तक किया हुआ। 17 5 85 होता है, तो फाइनल आंसर आ गया 850 से खत्म। ओके। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब
जो दिमाग लगाने वाले स्टूडेंट होते हैं वो बोलेंगे कि हमें समय पर याद कैसे आएगा कि 125 मतलब ही 1000/8 है। तो धीरे धीरे मेरे साथ आप फैमिलियर होते जाइएगा मेरे वीडियोस के साथ। तो डेफिनेटली आपको ये शॉर्टकट अपने आप याद आने लगे। आप पहली बार देख रहे हो जिंदगी में ऐसा कुछ चीज और बोलोगे कि दोबारा हमें याद आना चाहिए, तो इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, बार बार मेरे वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये शॉर्टकट धीरे धीरे एनालिसिस होने वाले। जितना भी हो सके उतना सब नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कम से कम समय में कैसे करना है, उसका टेक्निक मैं आपको हर बार बताते रहूंगा वीडियोस में। ये तो हमारा पहला चैप्टर है, इसके बाद अलग अलग चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हर एक न्यूमेरिकल्स को इजी करने के लिए जो भी टैक्टिक्स रहेंगे या फिर जो भी मेथड्स रहेंगे वो सब मैं आपको जीरो लेवल से हायर लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। ओके, तो जाते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। और एक बड़ा वाला नंबर ले लेते हैं। तो अब ये नंबर बच्चों 999 × 37। इसका अगर आप कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो 4 या 5 मिनट लगेंगे, तब जाके आंसर आएगा। और जिनका कैलकुलेशन डाउटफुल रहता है तो उनको आंसर आ भी गया तो डाउट रहेगा कि ये बराबर है या गलत है। तो ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट जरूर इस प्रैक्टिस का यूज कर सकते हो। 999 इट इज वेरी क्लोज टू 1000। तो हम 999 को लिखने वाले हैं 1000 - 1 × 37। तो 37 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 37,000 हो जाएगा, -37। तो 37,000 में से 37 को माइनस कर दो, जो आएगा वो फाइनल आंसर। करके देखते हैं, रिस्क नहीं लेना है, ऐसा करके ही फाइनल आंसर लाना है। 10 में से 7 चला गया तो 3 कैरी 1, तो यहाँ पर 6 बचेगा। फिर कैरी 1 तो 9, फिर कैरी 1 तो 6, और फिर 2, तो 2696 ये रहेगा फाइनल आंसर। नहीं, यहाँ पर 3 बचेगा, गलती से हो गया। तो राइट आंसर रहेगा 36,966। तो ये रहेगा इसका आंसर। ये सभी टैक्टिक्स अच्छे से समझ लो। जो भी नंबर 100 के करीब है तो उसको 100 के फॉर्म में कन्वर्ट करना, 100 1000, तो इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। और एक नंबर लेते हैं 72 × 96। तो अभी आपके दिमाग में चमकना स्टार्ट हो जाएगा कि इस नंबर पर कॉन्सेंट्रेट करो। कुछ समझ में आ रहा है? 96 इट इज वेरी क्लोज टू 100। तो इसको हम डेफिनेटली वही करने वाले हैं जो आप सोच रहे हो। 72 इन ब्रैकेट 100 - 4। तो 100 × 72, 7200 हो जाएगा, -72 × 4, 4 2 = 8, 4 7 = 28। तो खत्म। 7200 में से 288 माइनस करो, तो ये एक्स्ट्रा 200 है, तो इसमें से 200 बैलेंस हो जाएगा। तो सिर्फ आपको 7000 में से 88 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके जो आएगा वो फाइनल आंसर रहेगा। तो 7000 में से 88 माइनस किया, 12 बचेगा, और 69। तो तो बराबर है, ठीक है। तो इसमें से फाइनल आंसर रहेगा। तो ओरली कैलकुलेशन करते आने चाहिए। इसके लिए आपको समय लगेगा बच्चों। पिछले 10 या 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हर बार कैलकुलेशन करते करते इतना स्पीड मेरा मेंटेन हो पा रहा है। तो आपको भी अगर करना है तो आपको सिर्फ एक ही चीज है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये जो स्लोगन है वो हमेशा याद रखो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने कैलकुलेशन करने में स्पीड भी बढ़ेगा और आसानी भी। ओके, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक नंबर है, आप जरूर इसका कोशिश कीजिएगा। वीडियो को पॉज करना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना और बाद में देख लेना मेरा आंसर और आपका आंसर बराबर आ रहा है या गलत आ रहा है। 48 × 112। तो जरूर वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसे सॉल्व अपने मेथड से करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो आई होप आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा। तो इसमें क्या करना है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो हमारा ये वाला नंबर नजर आ रहा है 112, इट इज वेरी क्लोज टू 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 + 12 × 48। तो ये हो जाएगा 4800 प्लस 12 8 जा 96, 12 4 जा 48 + 9 57 होगा। तो ये नंबर आपको इसमें ऐड कर देना है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 6 रहेगा, 7 रहेगा, फिर ये 5 और ये 8 13 हो जाएगा, फिर ये 5, तो 5 3 7 6 ये रहेगा
फाइनल आंसर। तो कितना आसानी से आप ऐसे कैलकुलेशन कर पा रहे हो, देखो बच्चों। तो ये यही छोटी छोटी चीजें होती है जो मैं मिस करता हूँ बच्चों में कैलकुलेशन करते वक्त। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ही बच्चों को इस लेवल पर कैलकुलेशन पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आगे जब हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो दोबारा आपको ऐसी छोटी छोटी चीजों में दिक्कत ना आए। ओके। तो अभी कुछ एडवांस लेवल के कैलकुलेशन लेते हैं जिसमें कुछ डेसिमल पॉइंट रहेंगे, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और लेवल आप पढ़ चुका है कैलकुलेशन का, देखिएगा 3.6 इंटू 4.8 इंटू 20। तो ऐसा नंबर है। तो जब कभी भी डेसिमल नंबर आएगा कैलकुलेशन करते हो, तो सबसे पहले समझ लेना हमारे कैलकुलेशन का दुश्मन कौन है। और इस कैलकुलेशन का दुश्मन सबसे बड़ा चीज है डेसिमल पॉइंट। ओके। और यही की रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो कैसे करना है बच्चों, देखिएगा जो 3.6 और 4.8 नजर आ रहा है ये डेसिमल है, तो इस डेसिमल को हटा देना। कैसे हटा देना है, डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक। डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक। तो इस डेसिमल को हटाने के लिए नीचे और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3.6 को भी और 4.8 को भी। तो 3.6 को किया तो हो जाएगा 36, 10 से मल्टीप्लाई। लेकिन इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना। ऐसे नंबर को कन्वर्ट किया तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे भी 10 से डिवाइड कर। तो 3.6 को आप देखोगे 36/10, और 4.8 को भी वैसे ही करना है आपको, दैट इज 48/8 इंटू 25। तो अभी जो कट हो सकता है वो कट कर देना। जैसे ये 5 का मल्टीपल है, 5 टू जा 5, 5 फिर एक 5 टू जा, तो ऐसा होगा। फिर ये 2 से 18 हो जाएगा, फिर ये 2 से 24 हो जाएगा। ओके। कैलकुलेशन बहुत कॉम्पैक्ट हुआ। 18 इंटू 24, 18 फोर जा 72 होता है, 2 7 कैरी, 18 टू जा 36 प्लस 7 43। कितना आसानी से आंसर मैंने निकाला, देखो बच्चों। तो ये आप भी कर सकते हो, सिर्फ मेरे साथ बने रहिएगा। धीरे धीरे मैं आपका लेवल ग्रो करते चले जाऊँ। ठीक। तो ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं। आप जरूर उस क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा। 1.25 इंटू 0.64 इंटू 80। तो वीडियो को पॉज करके जरूर इस क्वेश्चन को आप आपके मेथड से सॉल्व करो। बाद में फिर मेरा आंसर और आपका आंसर आप कंपेयर करना, और स्पीड भी देख लेना। तो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। तो मेरे टैक्टिक से सॉल्व करते हैं इसे। 1.25 ये नंबर आमतौर पर कैलकुलेशन में रिपीट होते रहता है, और ये नंबर ओरिजिन होता है। इसको जन्म देने वाला नंबर रहेगा 5/। ओके। करके देखना, 5 को 4 से डिवाइड किया तो एग्जैक्टली 1.25 आता है। 0.64 फिर से हमारा दुश्मन आ गया, डेसिमल पॉइंट। तो अब इस दुश्मन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद कितने नंबर से बच्चों, दो। तो डेसिमल के बाद दो नंबर रहे तो इस नंबर को ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना। पिछली बार एक ही नंबर था डेसिमल के बाद, तो 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर 100 से ऊपर और 100 से नीचे मल्टीप्लाई करना। दैट इज 64/100 इंटू 80। तो 0 0 कैंसल, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, 5 5 कैंसल, फाइनल आंसर खत्म। कितना आसानी से बच्चों कैलकुलेशन आप कर पा रहे हो, देखिएगा। तो सिर्फ बने रहेगा मेरे साथ, धीरे धीरे मैं आपको सभी कैलकुलेशन को इजी वे से कैसे करना है इसके टैक्टिक्स बता दूंगा। तो इसके भी अगर आपको कैलकुलेशन और करने हैं ऐसे जैसे इसी के जैसे, तो आपको डीपीएस में मिल जाएंगे। जाते आप नेक्स्ट स्पीड की ओर। मल्टीप्लिकेशन आपको आप अच्छे से समझ में आ चुका होगा। डिवीजन करना है, डिवीजन भी हम करना सीख ही चुके हैं। ये किया है आपने, मतलब ये दो नंबर जो हमने कट एंड मतलब डिवाइड किए थे, तो इसमें हम डिवीजन ही देख लेते हैं। तो और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं डिवीजन के। ये हमारा ऐसे कुछ नंबर रहेंगे बड़े बड़े जिसका डिवीजन करके आना चाहिए। एक ही चीज याद रखना बच्चों, जिसमें आपको परफेक्शन करना है।
वो है टेबल। टेबल्स आपको लर्न करने बहुत जरूरी है। आमतौर पर 10 या 15 तक तो सभी बच्चों को टेबल्स लर्न होते हैं, लेकिन डे बाय डे इंप्रूवमेंट करो। जैसे एक वीक के अंदर आप और 2 टेबल का इंप्रूवमेंट करो, फिर अगले वीक में और 2, तो ऐसा करते करते जाओगे आप, तो एक मंथ के अंदर आप बहुत अच्छे से तकरीबन 20 या 25 तक टेबल आपके लर्न हो जाए। टेबल अगर लर्न नहीं है आपके, तो आपको कैलकुलेशन करते वक्त समय थोड़ा ज्यादा लगे। जैसे आप देखिएगा ये क्वेश्चन डिवीजन का है। यहाँ अगर आपको टेबल पता नहीं है 12 का, तो फिर आपको और इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, उसमें और ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो बेटर में मुझे टेबल ये अच्छे से पता है, तो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। 12 सिक्स जा 72 होता है, 12 सेवन जा 84 होता है, तो 24, तो ये 72। इसका सही जवाब होगा 72। अगर पता नहीं है किसी को 12 का टेबल, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे इसको 2 से डिवाइड किया, तो नीचे तो 6 आ जाएगा, फिर ये 4 3 2, तो 6 से डिवाइड किया तो 6 7 जा 42, फिर 12 बचेगा, फिर 2। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आपको जितने टेबल्स लर्न है उतना आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो ये आपको करने ही पड़ेंगे, उसका कोई दूसरा वे नहीं है। तो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ऊपर और नीचे अगर नंबर में सेम डेसिमल प्लेस, जैसे 9.6 है और यहाँ पर 3.2 है, तो यहाँ पर भी नंबर के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी नंबर के बाद एक डिजिट है, तो बेटर वे ऊपर 10 से और नीचे 10 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके नंबर के वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आता है, तो ये हो जाएगा 32/96। तो डायरेक्ट मल्टीपल में 32 टू जा 64, 32 थ्री जा 96 होगा, तो ये 3 आए। ओके, अगर ये आपको पता नहीं है तो 4 से रिड्यूस करो इसे। इसे 4 से किया रिड्यूस तो 8 हो जाएगा, इसको 4 से किया तो 24, और फिर आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हो। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कुछ डेफिनेटली नई जानकारी मिली होंगी। आपने अभी तक तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया था, लेकिन जिस व्यू के साथ मैंने ये कैलकुलेशन किए हैं, तो वो व्यू आपको मिल चुका होगा, जिससे आपको डेफिनेटली कैलकुलेशन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मिलते हैं थर्ड वीडियो में, जिसमें हम एक्सपोनेंट्स देखने वाले हैं, जो आपने इसके पहले किए भी होंगे, लेकिन और थोड़ा हायर लेवल में मेरे टच के साथ आप उसको पढ़ोगे। थैंक यू।